हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो कि एएमसी वाले होते हैं वो पैसे कहाँ कहाँ निवेश करते हैं और कौन कौन से कंपनी में निवेश करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या होते हैं और कितने प्रकार के कंपनी हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये कंपनी क्या होती है, इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करेंगे और बेसिक जानने का कोशिश करेंगे कि जो ये कंपनी है कौन कौन से हैं और इस कंपनी की क्या क्या फंड की क्राइटेरिया है कि कितने जो है अमाउंट की कंपनी होती है, उसको कौन से कैप बोलते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा भी वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं बनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा किया गया मेहनत किसी को थोड़ा सा काम आता है। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बेसिकली बात करते हैं कि कंपनीज कितने तरह के होते हैं मार्केट में। हम कहीं भी पैसा लगाते हैं किसी भी फंड में, चाहे बैंक में ही पैसा क्यों ना मेरा पड़ा हो, वो पैसा जो है किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टेड होती है। और वो कंपनी जब ग्रोथ करती है तो आपका पैसा भी ग्रोथ करता है और कंपनी आपको वो डिविडेंड के रूप में या शेयर प्राइस जो इंक्रीज करते हैं उसके रूप में बेनिफिट देखने को मिलता है। तो बेसिकली कंपनी जो है ना, तीन प्रकार के होते हैं। मैं इस वीडियो में जो किसी ग्राफ के माध्यम से नहीं समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आम लोग हैं वो भी समझ पाए और देश में क्या चल रहा है, मतलब हम पैसा जो हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, किस तरीके से ग्रो करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्मॉल कैप कंपनी होते हैं, मिड कैप कंपनी होते हैं और लार्ज कैप कंपनी होते हैं। तो अरे यार, स्मॉल मिड लार्ज क्या होता है ये भी समझ में नहीं आएगा। सीधा सीधा बात है कि एक छोटा कंपनी होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा कंपनी होता है, और जो सबसे बड़ा कंपनी होता है उसको लार्ज कैप। तो कैसे हम समझेंगे कि कंपनी छोटा है या बड़ा है? उसके शेयर प्राइस को देखकर? बिल्कुल नहीं। तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे स्मॉल स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या, ये सब कुछ टर्म है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली जो फाइनेंस की जो टर्म्स है, कुछ टर्म्स हैं, उसको हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो स्मॉल कैप कंपनीज जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना 5,000 करोड़ तक होता है, और वो कंपनी नए नए कंपनी होते हैं, स्टार्टअप होते हैं। कुछ कंपनी जो है मार्केट में तो लिस्टेड है, बहुत सारे कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, जिसका मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन जो बीएससी और एनएससी, अब क्या बोलेंगे, बीएससी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पे जो लिस्टेड है, उसमें जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपया तक है, उसको हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। उसके बाद जो है मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी जो है ना, जिसका 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो मिड कैप कंपनी जो होते हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाते हैं। अब जो है इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके बेस पे जान लिए। इंडिया में जितने भी कंपनी है ना, सारे कंपनी इसी कैटेगरीज के अंदर आता है। और हम किस कंपनी में निवेश करें या हमारा पैसा जो है, हम बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, हम जो पैसा लगा रहे हैं वो किस कंपनीज में लगा रहे हैं, मिड में लगा रहे हैं, लार्ज में या स्मॉल में। तो देखिए, आप जिस तरीके से रिस्क लेते हैं उसी तरीके से आपका फंड मैनेजर उसी टाइप के कंपनी में लगाता है। या यूं कहे कि आपने जिस टाइप का फंड लिया है, मान लीजिए स्मॉल कैप का फंड लिए हैं, जैसे कोटक स्मॉल का कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, तो उस टाइप के कंपनी में आपके जो एएमसी है वो पैसा लगाते हैं। तो भाई, किस में फ़ायदा है, स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने में या मिड कैप कंपनी लगाने में? देखिए, वोलेटाइल जो होता है ना, अप एंड डाउन, उसके बेसिस पर जो है ना, जैसे स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, छोटे कंपनीज होते हैं, उसमें जो है ना ग्रोथ की संभावना ज़्यादा रहती है। और जितना ज़्यादा ग्रोथ की संभावना रहती है, डूबने की भी संभावना उतना ही ज़्यादा रहती है।
तो स्मॉल कैप कंपनी जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा देती है, तो उसमें लॉस होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में या स्मॉल कैप के फंड में जो है पैसा सोच समझ के बहुत जो है बारीकी से समझ लेना चाहिए उस कंपनी को, तभी लगाना चाहिए। या आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब लगाना चाहिए। उसके बाद मिड कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी में जो है ना स्मॉल कैप कंपनी की तुलना में रिस्क कम होता है। यानी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में उसका जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रिस्क स्मॉल की तुलना में कम होते हैं। उसमें भी रिस्क होते हैं, लार्ज की तुलना में ज़्यादा रिस्क होते हैं। और उसके बाद जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसमें मिड कैप की तुलना में रिस्क कम होते हैं। तो हमें किस में पैसा लगाना चाहिए? आप जब तक फाइनेंशियली टर्म्स है उसको धीरे धीरे समझेंगे नहीं, तो आंख मूंद के पैसा नहीं लगाना है। यदि आंख मूंद के हम पैसा लगाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम एक निगेटिव माहौल क्रिएट कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है मतलब जुए का चीज़ है। बिल्कुल आप जिस तरीके से आंख मूंद के ले रहे हैं और आंख मूंद कर आपको फ़ायदा हो गया तो आप समझेंगे कि अच्छी है, और आंख मूंद के लिए आपको नुकसान हो गया तो उसको समझेंगे कि गलत है। तो नहीं, समझ होनी चाहिए। आपको समझ होगा तब आपको पता होगा कि हमें कब निकलना है और कब हमें एंट्री लेना है। तो हम बता दें कि लार्ज कैप कंपनी जो डेवलप्ड कंपनी होते हैं उनमें जो है उनमें भी गिरावट आती है। जब मार्केट डाउन होती है तो गिरावट आती है, लेकिन उसमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैच्योर्ड कंपनी है ना। वो कंपनी का शेयर प्राइस अचानक से 50% नीचे नहीं गिर जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं उनके शेयर एक दिन में 20-20 30-30% अप एंड डाउन हो जाता है। इससे 20% बढ़ गया तो 30% डाउन भी हो सकता है। तो इस तरीके से बात होती है। ये बात को हम समझेंगे, जानेंगे, जब नॉलेज रहेगा उसके आधार पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक मोटा मोटी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में हमें ये जाने कि कंपनीज क्या होते हैं और कंपनी कौन कौन से कंपनी होते हैं जिसमें हमारा एएमसी पैसा निवेश करते हैं। तो आगे के वीडियो में भी हम अलग अलग टॉपिक, बेसिक चीज़ें जो मुझे पता है उसको जानेंगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम है उस लक्ष्य की तरफ पहुंचने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके।